नमस्कार। टॉप गैलेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। एमपीपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025 को टारगेट करके हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। इस कोर्स के माध्यम से आपके 80 प्लस प्रश्नों की तैयारी को आसान किया जाएगा। तो एमपीपीएससी प्री 2025 की संपूर्ण तैयारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, एमपी जीके, एमसीक्यू का फ्री कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। तो फ्री कंटेंट का लाभ उठाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर जुड़िए, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एमपीपीएससी से संबंधित अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जरूर जुड़िए। इन सभी प्लेटफॉर्म की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमपीपीएससी से संबंधित गाइडेंस चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एमपीपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025 में 80% प्लस नंबर लाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस के अंतर्गत यह टेस्ट सीरीज 10 है और इसमें हम 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और यह क्वेश्चन निश्चित रूप से एमपीपीएससी प्री 2025 में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज 10। इस टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न है, पीएम मोदी ने किसके लिए पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च की? ऑप्शन है किसान, डॉक्टर, कारीगर और शिल्पकार या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। जो पीएम विश्वकर्मा जो योजना है यह कारीगर और शिल्पकार के लिए लॉन्च की गई थी। कब? 17 सितंबर 2023 में। और इस योजना के अंतर्गत जो कारीगर और शिल्पकार हैं इनको 2 लाख रुपए का ऋण सहायता दी जाती है। अगला प्रश्न है, किसने यह कहा था कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, विनोबा भावे या जयप्रकाश नारायण। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं हो सकती। गांधी जी राजनीति में नैतिकता लाने के लिए धर्म को राजनीति में सम्मिलित करने के पक्षधर थे। लेकिन जो भारतीय संविधान बना उसमें गांधी जी के इस विचार को नकार दिया गया और भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष जो विचारधारा है उसको बढ़ावा दिया गया या उसको रखा गया। अगला प्रश्न है, पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है दुर्जन सिंह, चित्तर सिंह, टीपू शाह या सेवा राम। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, टीपू शाह द्वारा पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व या लीडरशिप की गई थी। यह जो विद्रोह है यह हुआ था 1825 और 27 के बीच में और यह हुआ था कहाँ पे? असम में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन में कितने मोटे अनाजों को शामिल किया गया है? ऑप्शन है 6, 7, 8 या 10। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, 8 मोटे अनाजों को मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन में शामिल किया गया है। यह जो मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन है यह लॉन्च किया गया था कब? 2023 में। और इसमें जो 8 मोटे अनाज शामिल हैं उनके नाम है ज्वार, बाजरा, रागी, कनगी, कोदो, कुटकी, श्रावा, चैना। अगला प्रश्न है, मिश्र धातु निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कलकत्ता, हैदराबाद, बेंगलुरु या चेन्नई। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, हैदराबाद। मिश्र धातु निगम लिमिटेड जिसकी स्थापना की गई थी कब? 1973 में। इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत का पहला जैव विविधता ग्राम एटलस लॉन्च किया है? ऑप्शन है गोवा, केरल, गुजरात या तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही आंसर है गोवा। जो गोवा राज्य भारत का उसने भारत का पहला जैव विविधता ग्राम एटलस लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद है? ऑप्शन है ग्लूकोज, फास्फोग्लिसैरिक अम्ल, सुक्रोज या स्टार्च। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। जो प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया है
उसका प्रथम स्थायी उत्पाद क्या है? फास्फोग्लिसैरिक अम्ल। सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। और जो है प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है यह पौधे के हरे भागों में सूर्य के प्रकाश और जल की उपस्थिति में होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्मृतियों में से सबसे अच्छी व व्यवस्थित रचना किसे माना जाता है? ऑप्शन है नारद स्मृति, मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति या पाराशर स्मृति। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, जो याज्ञवल्क्य स्मृति है इसको सबसे अच्छी व व्यवस्थित रचना माना जाता है। इसी स्मृति में सर्वप्रथम महिलाओं के संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किया गया और जो यह मनु स्मृति है यह सबसे प्राचीन स्मृति है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, सेरिबलम, थैलेमस या सेरिब्रम। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, जो मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग है यह हमारे शरीर में क्या करता है? संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? ऑप्शन है कंकाली, संयोजी, तंत्रिका या जनन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, जो तंत्रिका ऊतक है इसमें जन्म के बाद कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। तंत्रिका जो कोशिकाएं हैं वह विद्युत रासायनिक प्रेरणाओं के रूप में संवेदी अंगों की सूचनाओं का प्रसारण मस्तिष्क तक करती हैं। और जो है तंत्रिका कोशिकाओं से बनता है आपका क्या? तंत्रिका तंत्र। यह समस्त मानसिक कार्यों का नियंत्रण करता है। अगला प्रश्न है, सागौन की लकड़ी को किस जिले के एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन है बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल या हरदा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, बैतूल। जो सागौन की लकड़ी है इसको मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत बैतूल जिले में सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है, ई विवेचना ऐप का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार या पुलिस विभाग। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, जो ई विवेचना ऐप है इसका संबंध किससे है? पुलिस विभाग से। पुलिस विभाग में अधिक पारदर्शिता एवं गुणवत्ता लाने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाली कमलाबाई बड़ौनिया का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से था? ऑप्शन है सतना, सागर, नरसिंहपुर या जबलपुर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, सागर। जो कमलाबाई बड़ौनिया हैं इनका संबंध मध्य प्रदेश के सागर जिले से है। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन जो कि कब हुआ था? 1942 में, इसमें सक्रिय भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, दैनिक सत्य समाचार पत्र का प्रकाशन मध्य प्रदेश के किस जिले से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है इंदौर, भोपाल, जबलपुर या रीवा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी, जबलपुर। जो दैनिक सत्य समाचार पत्र है इसका प्रकाशन जबलपुर जिले से शुरू हुआ था। कब? 1929 में। किसके द्वारा किया गया था यह समाचार पत्र? तो श्री कृष्ण स्वामी द्वारा। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में आपको सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ दिए गए हैं आविष्कार और दूसरी तरफ दिए गए हैं क्या? आविष्कारकर्ता। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो किंडवन क्रिया है इसका आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार किया था लुई पास्चर। पेनिसिलिन जो टैबलेट है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चेचक का टीका इसका आविष्कार किया गया था किसके द्वारा? एडवर्ड जेनर। और जो बैसिलस एंथ्रेसिस है इसका आविष्कार किया गया था रॉबर्ट कोच। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है,
गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सहायता समूह के विचार को किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है मोहम्मद यूनिस, अमर्त्य सेन, दादा भाई नौरोजी या एस चक्रवर्ती। तो इस प्रश्न का सही आंसर है मोहम्मद यूनिस। इन्होंने सर्वप्रथम गरीबी निवारण के लिए जो स्वयं सहायता समूह का विचार है यह प्रस्तुत किया था। जो मोहम्मद यूनिस हैं यह वर्तमान में जो बांग्लादेश है उसकी अस्थायी सरकार के प्रमुख हैं और इनको 2006 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है IR कोएल्हो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? ऑप्शन है 7वीं, 8वीं, 9वीं या 10वीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। जो IR कोएल्हो केस है इसका संबंध भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची से है और यह केस हुआ था कब? 2007 में। इस केस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान की 9वीं सूची में जो भी विषय शामिल हैं उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अगला प्रश्न है अशोक से पूर्व निम्नलिखित में से किस शासक ने शांतिवादी नीति को अपनाया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, सेल्यूकस, दराय बहू या अखनातून। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, अखनातून शासक ने अशोक से पूर्व शांतिवादी नीति को अपनाया था। अगला प्रश्न है न्यायालय की अवमानना भारतीय संविधान में किस रूप में उपबंधित है? ऑप्शन है न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनर्अवलोकन, अभिलेख न्यायालय या अपीलीय न्यायालय। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी, न्यायालय की अवमानना भारतीय संविधान में अभिलेख न्यायालय के रूप में उपबंधित है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किस विभाग के अधीन कार्यरत है? ऑप्शन है केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, केंद्रीय पिछड़ा वर्ग विभाग या केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है यह केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 338B में किया गया है और इसको 102वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन है गेहूं चावल, कपास ज्वार, गेहूं ज्वार या कपास चावल। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। मध्य प्रदेश में टोटल मैं आपको बता दूं कि 5 फसल क्षेत्र हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फसल क्षेत्र मध्य प्रदेश में शामिल नहीं है। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए और यह क्वेश्चन निश्चित रूप से MPPSC प्री 2025 में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। अगर यह टेस्ट सीरीज यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको अपने उन साथियों में ज़रूर शेयर कीजिए जो MPPSC प्री 2025 की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नई टेस्ट सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।